और अब देखिए एक रिपोर्ट में कैसे सर्दियों से ठीक पहले और बर्फबारी पड़ने से पहले पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, उसके बाद सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट पर है। लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों के आका और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। ऐसे में सेना की तरफ से LOC पर गश्त बढ़ा दी गई है। जंगलों में सेना के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं, ताकि अगर कोई आतंकी इस इलाके में छुपा हुआ है तो उसको खत्म किया जा सके। ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस घटती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेज से हमको आया गया है। ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के मलेनाहली में देवी रमा पहाड़ी मंदिर में उत्सव के दौरान कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। भारी भीड़ के चलते कई श्रद्धालु पहाड़ियों पर फिसल गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देवी रमा पहाड़ी मंदिर एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर बना है। यहां पहुंचने के लिए काफी संकरी सड़कें हैं, जिस पर काफी संभल कर चलना होता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इसकी वजह से देवी रमा पहाड़ी मंदिर में हादसा हो गया। मंदिर में गुरुवार की शाम को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई और इसके चलते कई श्रद्धालु फिसलकर पहाड़ियों पर गिर गए। इसमें कई श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इस हादसे का कारण पिछले 2 दिनों से इलाके में हुई बारिश को बताया जा रहा है। कर्नाटक के चिकमंगलूर शहर के पास चंद्रद्रोण पर्वत श्रृंखला में स्थित यह देवी रमा मंदिर है। मंदिर 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ये मंदिर सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन भक्तों के लिए खुलता है। इस दौरान यहाँ पर मेला भी लगता है। भक्तों के लिए ये बहुत ही पवित्र और आस्था का केंद्र है। दीपावली के मौके पर ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में लोगों की लापरवाही सामने आई है। आतिशबाजी की वजह से कई हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की घटनाएं हुई। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 1 सोसाइटी की है। देखिए कैसे इस हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से 3 फ्लैट जल गई। घर में रखा सारा सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी के डी टावर में 11वें फ्लोर पर आग लग गई। यहाँ भी फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही महागुन माईवुड सोसाइटी के एक टावर में 23वें फ्लोर पर आग लग गई। सोसाइटी के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग फैलती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि इन हाई राइज बिल्डिंग वाले सोसाइटी में आतिशबाजी करने पर रोक लगनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में ऐसा नियम भी है, लेकिन कई सोसाइटी में जमकर आतिशबाजी होती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और दिवाली की ही रात गाजियाबाद में भी कई इलाकों में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट में भी एक शोरूम जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीपावली पर यह बिल्डिंग सजी है, तिरंगा रोशनी में नहा रहा है और बीच में देखिए इस मंजिल पर आग भड़की है। बताया जाता है कि आग तुराब नगर मार्केट की है, जहां एक बिल्डिंग में आग भड़की। जानकारी के मुताबिक आग एक कपड़े के शोरूम में लगी। कपड़े होने की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जाता है कि आग में 2 मंजिला कपड़े का ये शोरूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। हालांकि लोगों का कहना है कि आतिशबाजी के दौरान एक रॉकेट शोरूम की दूसरी मंजिल पर शोरूम में आग घुसा। रॉकेट से लगी आग इतनी तेजी से फैली कि तुरंत शोरूम की पहली मंजिल तक आ पहुंची और देखते ही देखते पूरे शोरूम में फैल गई। नुकसान कम हो सकता था। बताया जाता है कि बाजार की गलियां काफी सकरी थी, जिसके कारण फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि फायर टेंडर ने पास के ही एक बिल्डिंग के हॉस पाइप के जरिए आग पर काबू पाया। और आंध्र प्रदेश से पटाखे में विस्फोट का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए।
स्कूटी में भीषण धमाका, पूरा इलाका थर्रा उठा। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरु की है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अब आपको विस्फोट से पहले की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कुछ लोग ईस्ट स्ट्रीट पर गंगम्मा मंदिर के पास सड़क किनारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य होता है। इसी बीच स्कूटी सवारों की एंट्री होती है। स्कूटी पर पीछे बैठा शख्स एक बोरा लिए होता है। बताया जाता है कि बोरे में प्याज बम था। खबर के मुताबिक जैसे ही स्कूटर एक गड्ढे के बीच आया, प्याज के बम हिल गए और संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गए, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि स्कूटी चला रहे सुधाकर नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कूटी पर सवार पीछे बैठा शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। घायलों को एलुरु के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद एलुरु डीएसपी श्रवण कुमार, वन टाउन सीआई सत्यनारायण और एसआई मदीना बादशाह ने घटनास्थल का जायजा लिया।